आज की डिश बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। लाइक, शेयर और चैनल रेसिपी करीज को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने आधा कप लेने हैं चने उबले हुए और साथ में आपने पास्ता ले लेना है। अच्छा, पास्ता कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से एल्बो पास्ता ले लिया था और इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले आपने 2 गिलास पानी उबालने हैं एक पैन के अंदर। उसके अंदर शामिल कर दीजिएगा नमक। नमक 1 टीस्पून शामिल कर देना है। नमक शामिल करते ही इसको उबलने देना है। उबलते हुए पानी के अंदर ही आपने 1 टेबलस्पून तेल के शामिल कर देना। जैसे पानी उबलेगा आपने इसके अंदर पास्ता शामिल कर देना है। पास्ता इसके अंदर मैंने 1 पैकेट इस्तेमाल किया है और साथ में इस पानी के अंदर इसको उबलते हुए 7 से 8 मिनट आपने देने हैं। 7 से 8 मिनट के बाद आपने जो है वो इसको सिंपल निकाल लेना है इस पानी में से। याद रहे कि आपने दरमियानी से तेज़ आंच पे इसको उबालना है और ज़्यादा टाइम नहीं देना है, नहीं तो ओवर कुक होने की वजह से ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं 7 से 8 मिनट में ये उबल चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसे छलनी में डाल के छानना है और छानने के बाद उस जो है वो आपने पास्ता जो उबाला है उसके ऊपर आपने 1 टेबलस्पून ऑयल का लगा देना है। लेकिन जब आप छलनी में डाल के छानेंगे तो ऊपर से पानी ज़रूर गुजारिएगा ताकि जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। उसके बाद आपने एक अलग से पैन लेना है, उसके अंदर शामिल करना है 2 चम्मच खाने के आपने मक्खन के या तेल के। उसके साथ ही आपने एक जो है वो प्याज शामिल करना है, इसके अंदर काट के छोटा छोटा चॉप करके शामिल कर दीजिएगा। प्याज का कलर जैसे ही होगा इस थोड़ा लाइट गोल्डन सा, तो बस फिर आपने ये दे सकते हैं कुछ जैसे ही इसका कलर लाइट गोल्डन आया तभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा 1 अदर टमाटर। टमाटर जो है वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, बड़े साइज़ का टमाटर लिया था उसको छोटा-छोटा काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज़ के साथ टमाटर की आपने बहुत अच्छे से पहले भुनाई करनी है ताकि जो टमाटर है वो गल जाए। फिर इसमें मसाले शामिल कर दीजिएगा। 1 टीस्पून से 2 टीस्पून आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च के साथ ही फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा, तकरीबन आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक, 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा। उबलते हुए मैंने इसके अंदर शामिल किया था, इसलिए नमक की मिकदार हस्बे ज़ायक़ा ये चख लीजिएगा। उसके बाद आपने इस मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है। टमाटर जब अच्छे से गल जाएँ, ढक्कन लगा के छोड़ दिया था, टमाटर अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं यानी गल चुके हैं। जब अच्छे से टमाटर गल जाए और मसाला रेडी हो जाए तो फिर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा 1 प्याली जो है करीब आपने चिकन बोनलेस लेना है। बड़े बड़े पीसेस में भी काट सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं। चिकन बोनलेस इसके अंदर इस्तेमाल किया है मैंने। सो आपने चिकन की भुनाई बहुत अच्छे से मसाले के साथ करनी है। 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लीजिएगा। साथ में आपने 2 टेबलस्पून सोया सॉस इसके अंदर शामिल कर देना है। सोया सॉस शामिल करते ही फिर चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। जब तक कि चिकन थोड़ा सॉफ्ट गल नहीं जाता आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। फिर आपने भुनते हुए जो चिकन है उसके अंदर शामिल कर देने हैं आधे प्याली, जो मैंने आपको बताया था आधा प्याली आपने उबले हुए सफ़ेद चने लेने हैं। उबले हुए चनों को इसके अंदर शामिल कर देंगे और फिर चिकन और उबले हुए चनों को बहुत अच्छे से आप इसको भुनाई कर लेंगे। इसकी भुनाई आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट दरमियानी आंच पे करनी है ताकि चिकन जो है वो अच्छे से जो है वो चिकन और चनों के साथ जो है अच्छे से मसाला जो है वो रेडी हो जाए। तो अच्छे से आपने मसाले को पहले भूनना है। इस तरह से भूनने के बाद ये देख सकते हैं अच्छा खासा जो है चिकन भी गल चुका है। चने तो ऑलरेडी ही इसमें उबले हुए थे। फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर केचप का इस्तेमाल करेंगे। केचप किसी भी आप जो है ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 खाने के बड़े चम्मच आप ज़रूर शामिल कीजिएगा इसके अंदर केचप के। केचप शामिल करते ही फिर इसको आपने मज़ीद भूनना है 1 से 2 मिनट। जब अच्छे से चिकन गल जाए तभी आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा केचप, इससे पहले केचप शामिल नहीं करना है। उसके बाद आप ये दे सकते हैं अच्छे से मसाला रेडी हो चुका है और अच्छे से पक चुका है। ये दे सकते हैं अच्छे से जो है वो चिकन भी गल चुका और उसके साथ मसाला भी अब अच्छे से रेडी हो चुका है। बिल्कुल अच्छे से पकाने के बाद मसाले को और उसके साथ चिकन को गलाने के बाद अब बारी आती है, ये दे सकते हैं मसाला जब अच्छे से डन हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है जो उबला हुआ पास्ता था। याद रखिएगा इसे छलनी में डाल के आपने छानना है, लेकिन जब आपने छलनी में डाल के पानी निकाला था ना तो आपने जो इसके ऊपर 2 से 3 बार अच्छे से जो है वो नलके के नीचे रख कर उस पर पानी गुजार लीजिएगा और उसके बाद ही आप उस पर ऑयल लगा कर रखिएगा ताकि आपस में चिपके नहीं। तो ये टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पास्ता इसके अंदर शामिल करते ही इसको अच्छे से मैं 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर बाद में जो चीज़ें ऐड करनी है वो इसके साथ कर दूँगी। तो पहले पास्ता को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद अच्छे से जब पास्ता मिक्स हो गया तो फिर आपने इसके ऊपर मिक्स हर्ब्स ऐड करनी है।
अच्छा, मिक्स हर्ब्स आपको ना मिले तो फिर आप जो है इसकी जगह जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ओरिगानो का भी। और उसके बाद आपने इसके ऊपर चाट मसाला ऐड करना है, जस्ट 1 छोटा टीस्पून शामिल कर दीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। लीजिए जनाब, मज़ेदार सा ये जो है पास्ता हो चुका है तकरीबन रेडी। बस इसको अब आपने 2 से 3 मिनट दम देना है। 2 से 3 मिनट का दम देंगे यानी ढक्कन लगाकर आपने छोड़ देना है। ढक्कन लगा के छोड़ देंगे तो इससे क्या होगा कि अच्छे से जो है आपका जो मिक्सचर है पास्ता का वो रेडी हो जाएगा। तो इसी स्टेज पर इसको मैंने ढक्कन लगाकर छोड़ दिया था और पास्ता हो चुका है रेडी। जैसे ढक्कन हटाया तो मज़ेदार सा पास्ता रेडी है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसे जो है डिनर और लंच दोनों में बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज डेली लेकर आई हूँ तो कोई मिस आउट नहीं करनी। आपने बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन मिले और हर रेसिपी को आप एंजॉय कर सकें और बेहतर बना सकें। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी पास्ता की बहुत सारी बनाते होंगे लेकिन ये बहुत यूनिक सी रेसिपी है, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं और आप इस रेसिपी को बना सकें अपने घर में और बेहतर बना सकें। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।